नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन। आज मैं आपसे 40 प्लस की महिलाओं की रूटीन के बारे में बात करना चाहूँगी। एक ऐसी रूटीन जो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, तो और ना ही इसे फॉलो करने के लिए आपको अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत है। ये रूटीन उन महिलाओं के लिए है जो सुबह उठते ही सोचने लगती हैं कि आज घर में क्या-क्या करना है, किसका काम बाकी है, क्या बनाना है और कौन-सा काम पहले करना है। और फिर देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है। शाम को जब हम बैठते हैं तब अचानक महसूस होता है कि आज हमने सबके लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन अपने लिए क्या किया। तो 40 प्लस के बाद मेरी नज़र में सबसे अच्छी रूटीन वो नहीं है जिसमें हम सुबह से रात तक खुद को व्यस्त रखें, बल्कि सबसे अच्छी रूटीन वो है जिसमें हम दिन भर की अपनी ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल करना सीखें। क्योंकि अब हमें हर काम उसी समय करना ज़रूरी नहीं है जिस समय वो हमारे दिमाग में आया। मान लीजिए सुबह आपके पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, तो उस समय वो काम करिए जिसमें आपका मन और शरीर दोनों ज़्यादा लगते हैं, और जो छोटे मोटे काम हैं उन्हें आप दिन के दूसरे हिस्से के लिए छोड़ सकती हैं। हम लेडीज़ लोगों की एक आदत होती है, जब तक घर का एक भी काम पूरा ना हो जाए तब तक हमें चैन ही नहीं मिलता। लेकिन सच बताऊं, घर के काम कभी पूरे नहीं होते। यहाँ पर बेटी स्कूल से आ गई थी, तो आज पता नहीं कैसे दाल नहीं बची थी, तो फिर उसको बहाना मिल गया मैगी खाने का, तो मैं यहाँ पर वही मैगी बना रही हूँ। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि घर के काम कभी पूरे नहीं होते। एक काम ख़त्म होगा तो दूसरा सामने खड़ा मिलेगा। इसलिए 40 प्लस के बाद हमें काम ख़त्म करने से ज़्यादा ज़रूरी ये सीखना है कि कब रुकना है। अगर शरीर कह रहा है कि अब थोड़ा आराम चाहिए, तो 5-10 मिनट बैठ जाइए। ज़रूरी नहीं है 40 प्लस लेडीज़ ही ये सब फॉलो करें। ये हर गृहिणी के लिए ये नियम ज़रूरी है। अगर इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हैं, अगर आप बैठ जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हैं, आप कुछ करना नहीं चाहती। इसका मतलब ये है कि आप अपने शरीर को समझ रही हैं। और मुझे लगता है कि यही वो उम्र है जब हमें अपने शरीर की छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना बंद कर देना चाहिए। आज शरीर थका हुआ है, थोड़ा धीरे चलिए। आज मन अच्छा नहीं है तो खुद पर ज़्यादा दबाव मत डालिए। हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन हम बहुत एनर्जेटिक रहती हैं और कुछ दिन बस मन करता है कि चुपचाप बैठकर बस चाय ही पिएं। और ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, हमेशा परफेक्ट रहना ज़रूरी नहीं है। अब बात आती है खाने की। 40 प्लस के बाद हमें ये समझना ज़रूरी है कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है। जो हम खाते हैं वही हमें अगले कुछ घंटों के लिए ऊर्जा देता है। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसा खाना खाइए जिसे खाने के बाद आपको भारीपन महसूस ना हो, बल्कि आप अपने काम आराम से कर पाएँ। तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने रोज़ के खाने में थोड़ा संतुलन रखिए, और सबसे ज़रूरी बात है, खाना खाते समय खुद को आखिरी प्राथमिकता मत बनाइए। कई बार हम घर के बाकी लोगों को गरम-गरम खाना परोसते हैं और खुद ठंडा खाना खा लेते हैं। तो कभी सबके खाने के बाद खाते हैं और कभी खाना ही छोड़ देते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव ज़रूरी है। आप भी समय पर बैठकर खाना खाइए, क्योंकि जिस शरीर से आप इतने सालों से अपने घर को संभाल रही हैं, उस शरीर की देखभाल करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। और एक चीज़ जो मुझे 40 प्लस की महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी लगता है, वो है दिन में थोड़ा सा खाली समय। ऐसा समय जिसमें आपको किसी के लिए कुछ नहीं करना, ना कोई काम, ना कोई ज़िम्मेदारी, ना कोई जल्दी, बस आप। हो सकता है ये सिर्फ 15 मिनट हो। आप अपनी चाय लेकर बालकनी में बैठ जाएं, खिड़की के पास बैठकर बाहर का मौसम देखें, कोई पुराना गाना सुने, या फिर बस चुपचाप बैठें। ऐसा मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ। तो हम हमेशा अपने घर को साफ़ रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी अपने मन की सफाई भी ज़रूरी होती है। और मन की सफाई के लिए हमें हर बात को अपने अंदर जमा करते रहने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपकी तारीफ़ नहीं की, किसी ने आपकी मेहनत को नोटिस नहीं किया, हर बात का बोझ लेकर मत चलिए। आपने जो अच्छा किया वो अच्छा इसलिए नहीं था क्योंकि किसी ने उसकी तारीफ़ की। आपने अच्छा किया क्योंकि आप अच्छे हो। इसलिए अपनी खुशी को दूसरों की प्रतिक्रिया से जोड़ना थोड़ा सा कम कर दीजिए। और हाँ, 40 प्लस के बाद अपने शरीर को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए आपको खुद को थकाने की ज़रूरत नहीं है। आपका शरीर जितना साथ दे उतना ही चलिए। कभी सुबह टहल लीजिए, कभी घर पर हल्की एक्सरसाइज कर लीजिए, कभी अपने पसंदीदा गाने पर थोड़ा डांस कर लीजिए। वैसे डांस करना मुझे नहीं आता है, लेकिन जिनको आता है वो कर सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं कि आपने कितनी कैलोरी बर्न की है, ज़रूरी ये है कि आपने अपने शरीर को ये एहसास कराया कि मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। और दोस्तों, एक बात और है,
40 प्लस के बाद ज़िंदगी में लोगों की संख्या कम हो जाए तो घबराइए मत। अब आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनके सामने आप अपने मन की बात कह सकें और ख़ुद को समझाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए अपने रिश्तों को समय दीजिए, लेकिन हर रिश्ते को बचाने की ज़िम्मेदारी अपने सिर पर मत लीजिए। कुछ रिश्ते अपने आप दूर हो जाते हैं, कुछ लोग बदल जाते हैं और कुछ चीज़ों को छोड़ देना ही हमारे मन के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर कल हेयर वॉश करना है तो मैं हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। रात का समय है, खाना खा के मैं यहाँ पर आ गई थी तो वही हेयर ऑयल कर रही थी मैं अपने और थोड़ी देर रिलैक्स होकर भी बैठी फिर मैं उसके बाद। तो 40 प्लस की उम्र में शायद सबसे खूबसूरत बदलाव यही होता है कि हम धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि ज़िंदगी हर चीज़ को पकड़ कर रखने का नाम नहीं है, कुछ चीज़ों को जाने देना भी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि 40 प्लस की महिलाओं की बेस्ट रूटीन क्या होनी चाहिए, तो मैं कहूँगी ऐसी रूटीन जिसमें आप अपने दिन को सिर्फ कामों से न भरें। कुछ समय अपने शरीर के लिए रखें, कुछ समय अपने मन के लिए रखें, कुछ समय अपने परिवार के लिए रखें और थोड़ा सा समय ऐसा भी रखें जिसमें आपको किसी की ज़रूरत ना हो, बस आप हों और आपका सुकून हो। सुबह उठकर ये मत सोचिए कि आज मुझे कितना काम करना है, एक बार ये सोच कर देखिए कि आज मैं अपने दिन को थोड़ा बेहतर कैसे बना सकती हूँ। शायद आज आप किसी काम को कल के लिए छोड़ दें, शायद आज आप 10 मिनट ज़्यादा आराम कर लें, शायद आज आप अपनी पसंद की साड़ी पहन लें जैसे मैंने पहनी है ब्लैक कलर की, बिना किसी खास मौके का इंतज़ार किए। शायद आज आप अपने लिए चाय बनाएं और उसे आराम से बैठकर पिएं, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ बड़े बड़े मौक़ों से खूबसूरत नहीं बनती, ज़िंदगी तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से खूबसूरत बनती है। और 40 प्लस के बाद हमें शायद यही सीखना है कि हम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ निभाएं नहीं, उसे महसूस भी करें। अपनी उम्र को लेकर परेशान मत होइए, ये उम्र आपको कम नहीं करती, बल्कि ये वो उम्र है जहाँ आपके पास ज़िंदगी को समझने का अनुभव भी है और उसे अपने तरीके से जीने की आज़ादी भी। तो अब अपनी ज़िंदगी में सिर्फ साल मत जोड़िए, अपने दिनों में खुशियाँ जोड़िए, अपने शरीर में ऊर्जा जोड़िए, अपने मन में सुकून जोड़िए और हर सुबह खुद से बस इतना कहिए कि आज का दिन परफेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है, बस आज का दिन मेरा हो, मैं इसे अपनी तरह से जीऊँगी, खुश रहूँगी, मुस्कुराऊँगी और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ खुद को भी थोड़ा आराम दूँगी। क्योंकि मैं सिर्फ इस घर को संभालने वाली महिला नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी अपनी पसंद है, मेरी भी अपनी ज़रूरतें हैं और मेरी खुशी भी उतनी ही ज़रूरी है। तो दोस्तों 40 प्लस के बाद अपनी रूटीन ऐसी बनाइए जिसमें आप सिर्फ दूसरों के लिए उपलब्ध ना रहें। मतलब ये 40 प्लस के लोगों के लिए ही, लेडीज़ लोगों के लिए नहीं है, ये हर गृहिणी के लिए रूटीन होना चाहिए। जो भी होम मेकर्स हैं, जो भी घर में रहती हैं, घर को संभालती हैं, उन लोगों को सबके लिए रूटीन होनी चाहिए। तो जिसमें आप सिर्फ दूसरों के लिए उपलब्ध ना हो, मेरे कहने का मतलब था, बल्कि खुद के लिए भी मौजूद रहें। यही शायद एक हेल्दी, हैप्पी और एनर्जेटिक ज़िंदगी की असली शुरुआत है। तो आज मेरा मन किया कि मैं एक नया साड़ी पहनूं। ये साड़ी मैंने बहुत पहले आप लोगों को दिखाई भी थी, ब्लैक कलर की कॉटन की साड़ी है। तो आज मैंने हेयर वॉश किया था क्योंकि रात को मैंने हेयर ऑयलिंग की थी, तो आज सुबह ही जल्दी से उठ के 4 बजे हेयर वॉश किया, क्योंकि कल एकादशी होने वाली है। तो एक दिन पहले वही तुलसी के पत्ते वगैरह भी तोड़ के मैं ले आई थी, क्योंकि सुबह 9 बजे से ही आज एकादशी लग गई थी, लेकिन कल व्रत वाली मैं कल रहूँगी। तो यहाँ पर फिर मैंने बेड को ठीक किया और ये ब्लैक कलर की साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर, सबको बहुत अच्छी लगी घर में। मेरी देवरानी को भी बहुत अच्छी लगी, दीदी को भी बहुत अच्छी लगी और पता नहीं पहनने के बाद फीलिंग भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो वही मेरे कहने का मतलब है, जब भी आपको मन करे, जैसा भी मन करे, जिस तरह से रहने का मन करे, तो आप अपने लिए भी थोड़ा सा जिएं। यहाँ पर मैंने ये लौकी का पराठा बनाया था क्योंकि आज लहसुन प्याज खाना नहीं था, और खेकसी की बगैर लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसी को मैं अभी बैठ के आराम से खाऊंगी, क्योंकि घर में अभी कोई है नहीं, सब चले गए हैं बाहर अपने अपने काम में। तो आज का साथ बस इतना ही था। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।